मैडम ने एक पोलाइट अपॉलॉजी के साथ में अपना व्लॉग अपलोड कर दिया। जनाब अपने पिछले व्लॉग में जिस तरह से इंसिस्ट करते हुए दिखाई दिए व्लॉग के लिए कि मैडम का व्लॉग अब आना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो उससे लग गया था कि अगला व्लॉग जो है यहीं पे शूट होगा और वो जल्दी से ही आ जाएगा। वैसे तो पहले भी लगा था कि मैडम अपना व्लॉग डालेंगी, क्योंकि पिछले व्लॉग में यानी कि डब्बा के व्लॉग में उसने स्टार्टिंग में ये कहा था कि वो बच्चों को लेके मेकअप दिलाने के लिए गई है। अनडाउटेडली वो व्लॉग तो बना था कि बच्चों को किस तरह से मेकअप दिलाया गया और क्या था, लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ। क्यों अपलोड नहीं हुआ उसका कारण भी डब्बा है, क्योंकि उसको लगा कि मैडम जो है वहाँ पे मेकअप के लिए गई हैं और बच्चों का व्लॉग अपलोड करेंगी, तो उससे पहले उसने जल्दी से व्लॉग अपलोड कर दिया अपना। और वो कौन सा अपलोड तक किया, से यस वाला व्लॉग था वो। उसको तो लगा कि मैं एक अच्छा कंटेंट जो पहले ही अपलोड कर दूंगी तो मेरा व्लॉग ज़्यादा हिट होगा, और हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। उस व्लॉग के बाद में इतना ज़्यादा वो ट्रोल हुई, इतनी ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स उसको आए। अब से हम नेगेटिव कमेंट नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स, क्योंकि देखा जाए तो ये देखने का फ़र्क है। आप किस तरह से देखते हो उस बात के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप ये समझते हो कि भाई ये जो कमियां निकाली जा रही हैं वो इस बात के लिए निकाली जा रही हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और आपके हितैषी हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, तो आपको लगेगा ये कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स थे। लेकिन अगर किसी की बात आप सुनना ही नहीं चाहते कैसे भी करके, तो आपको ये लगेगा ये नेगेटिव कमेंट्स हैं। जैसे हम लोगों को आके बोलते हैं आप नेगेटिव हो, आप जेलस हो, तो बस वो जेलस और नेगेटिव ही लगेगा सबको। तो डब्बा तो जिस तरह से ट्रोल हुई और जिस तरह से उसके पूरे व्लॉग के अंदर इतने सारे कमेंट छा गए, नेगेटिव कमेंट्स और कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स, तो उसके वो देखकर मैडम ने अपना व्लॉग जो है पीछे खींच लिया। कि कहीं ऐसा ना हो कि मेकअप के नाम पर उसने जो बनाया है व्लॉग उसको भी ट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएं, उसको भी कमेंट करें इस बात के लिए कि अभी वो बच्चियां जो इस लायक नहीं है कि जिसको आप ये इस तरह से हैवी मेकअप और इस सब की बात कर। क्योंकि ये जो टीनेजर एज जो होती है इसमें स्किन जितनी ग्लो की हुई, जितनी सॉफ्ट और जितनी अच्छी होती है, वो शायद पूरी लाइफ में इतनी अच्छी स्किन नहीं होती है। तो ऐसे स्किन के ऊपर मेकअप की जरूरत नहीं होती, थोड़ा बहुत जो टचअप की जरूरत होती है, उतना ही काफ़ी होता है। और आप उनको कह रहे हो कि नहीं आप मेकअप कर करके जाओ। देखिए इस एज की लड़कियां अगर बहुत ज़्यादा मेकअप करती हैं तो उनका मतलब थोड़ा गलत निकाला जाता है। देखिए व्लॉग हर तरह के लोग देखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि भाई इस तरह के कमेंट और उल्टे सीधे कमेंट आए। साल भर पहले वो ज़ारा के लिए कितने कैसे कैसे कमेंट आते थे जो भोपाल से आई थी, तो वो तो आपने देखा ही होगा। एनीवे, तो ये था कैंसिलेशन प्रोग्राम मैडम का कि जब उन्होंने अपना ये वाला व्लॉग जो कैंसिल कर दिया और अपना व्लॉग अपलोड नहीं किया। दूसरी बार हमें लगा कि ये जो हेयर ऑयल के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हेयर ऑयल जो देखा जाए तो लेडीज़ डिपार्टमेंट होता है, तो मैडम ज़रूर इसमें बढ़ चढ़ के बहुत सारा ज्ञान देंगी और ये सब करेंगी। पर क्या है कि इनका जो जनाब की ये जो चीज़ें हैं कि मेन कंटेंट मेरे उसमें जाएगा, प्रिपरेशन जो है मैडम की उसमें जाएगी, और बच्चा कुचा या फिर अलग से जो भी कुछ करना चाहे वो डब्बा के पास चला जाएगा। और इसी वजह से जनाब ने अपने व्लॉग एक के बाद एक 2 अपलोड कर दिए और मैडम को अपलोड करने का मौका ही नहीं मिला। चलिए अब जब मैडम ब्लॉग लेके आ गई हैं तो देख लेते हैं उन्होंने क्या डाला है और उसको रिव्यू कर लेते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। अब देखिए मौका अच्छा था, यानी कि ये बेंगलोर गए थे और बेंगलोर एक खूबसूरत सिटी है और वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट और गार्डन्स ये सब हैं वहाँ पर। और मैसूर तो वैसे भी गार्डनों की सिटी कहा जाता है, गार्डन के लिए जाना जाता है। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि एक अच्छा व्लॉग यहाँ पर बन सकता था, क्योंकि आप अगर दूसरी डेस्टिनेशन पर जाते हैं और वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस को एन्जॉय करते हैं और उसको एक्सप्लोर भी करते हैं लोगों के लिए, तो लोगों को वो चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। ये कहिए कि आउटडोर बनाए गए जो व्लॉग्स होते हैं वो ज़्यादा हिट होते हैं या कहीं उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस सब के बाद में भी जिस तरह से मैडम ने दुबई वाला जो अपना व्लॉग था वो पूरा धाराशाही कर दिया था, सत्यानाश पीट दिया था, इसी तरीके से ये वाला व्लॉग में भी बच्चे को लेकर इतना ऑब्सेस हैं कि वो हर समय बच्चे की ही करती रहती। अब मौसम इतना अच्छा, इतनी सारी ग्रीनरी और इतने सारे अच्छे प्लेसेस और इतने सारे अच्छे लोग साथ साथ घूम रहे हैं। हाँ, लोगों से याद आया, यहाँ कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग इनको पकड़कर अपनी सेल्फी ले रहे हों या फिर जो इनसे ऑटोग्राफ ले रहे हों या इनके साथ अपना जो है फ़ोटो खिंचवा रहे हों। तो मैडम ये बेंगलोर शहर है, बेंगलोर में आपकी कुछ भी यहाँ पर है नहीं, ना जनाब की और ना आपकी। अब देखिए होटल और इन सब का तो क्या है कि इनके तो कस्टमर हैं, तो वहाँ वो लोग तो थोड़ा बहुत करेंगे ही करेंगे।
चलिए, मैं जो बात आपको बता रहा था ये बता रहा था कि सब कुछ फेवरेबल होते हुए भी मैडम अच्छा व्लॉग जो है बना नहीं सकी, उसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं जोड़ सकी। इवन देन वहाँ प्लेसेस के बारे में जब वो बता रहा था, यानी एक गाइड था जो कि इनकी कार्ट को लेके जा रहा था, तो वो कार्ट को चलाते चलाते वो आपको बता रहा था कि भाई कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसकी क्या हिस्टोरिकल जो है स्टोरी रही है उसकी। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, मैडम इतना ऑब्सेस्ड है अपने बच्चे के लिए कि वहाँ जाकर भी उसको वो बोल रहा है, उसके बाद में भी उसको ही खिला रही है। जबकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई भी इनका व्लॉग देख रहा होगा तो जब मैडम इस तरह की बातें कर रही हैं, यानी कि बच्चे के साथ में बिजी हो रही हैं उस टूर के टाइम पर, तो लोग उसके बैकग्राउंड को ही देख रहे होंगे कि वो बैकग्राउंड क्या है, जो बैकग्राउंड जो मूव कर रही है। क्योंकि लोगों को ना अच्छा लगता है नए नए प्लेसेस देखना। एक टाइम था कि मैडम जो ऑब्सेस्ड थी अपने हस्बैंड से, यानी जनाब से, मेरे जनाब ये, मेरे जनाब वो, आप मेरे जनाब को कुछ नहीं कह सकते, बस वो चाहे कुछ भी कर लें, वो चाहे किसी से भी बात कर लें, वो चाहे किसी से भी मिल ले, हाँ मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, हाँ मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी जो है तब जनाब से, और आज की डेट में वो जो जनाब से उठकर जो है बच्चे के ऊपर आ गया है। और बच्चे के ऊपर भी क्यों ना आए, क्योंकि जनाब की ना एटीट्यूड ये है कि बच्चा है तो तुम संभालो, अगर उसको नींद आ रही है तो तुमने सुलाना है, रात को जागना है तो तुमने जागना है। एक बात और नोट करने वाली है कि जो नैनी हैं, जिनको ये कह रही थी कि मेरी लाइफ के पिलर हैं, तो जब इस तरह से ये मैडम जाती हैं तो उनको क्यों नहीं लेके आती, उनको भी थोड़ा रिलीफ मिलेगा, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अब देखो, यहाँ चंगू मंगू आ सकते हैं, डी दादा आ सकते हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मदर भी आ जाएं? अब कोई ऐसे नए नवेले भी नहीं है, 40-45 एज के हो चुके हैं कि ये लोग जो अकेले ही घूमना पसंद करेंगे। दे आर मैनी व्यूअर्स और दे आर मैनी पीपल्स जो ये कहेंगे नहीं उनकी एज ज़्यादा है, उनको इस तरह से लाना जो है ठीक नहीं है। पर देखिए, फैमिली टूर के अलावा भी आप उनको ला सकती हैं। क्यों ला सकती हैं? क्योंकि जब 40 किलोमीटर दूर आप डेली अपने घर से मीरा रोड से फिल्मिस्तान स्टूडियो जा सकती हैं जनाब के सेट पर, और उसके साथ साथ जो है मैडम को अपने साथ में उनको भी लेकर जाती थी, अपनी मम्मी को भी लेकर जाती थी। तो नैनी जो तब भी तो इतना जो ट्रैवल करती थी, पूरा पूरा दिन बाहर रहती थी, तो क्या एग्जॉर्शन नहीं होता इन सब चीज़ों से? पर क्या है, मदर डे तो एक ही बार आता है ना, तो एक बार कह देते हैं, चलो सबको कह देते हैं, तो उसके बाद में करें या ना करें। अब देखिए, फर्स्ट टाइम इस टूर के ऊपर बच्चा जो है एंजॉय कर रहा है इस टूर को, क्योंकि वो पहली बार इस तरह से बाहर निकला है। ग्रीनरी, लोग और सनलाइट, उसके अलावा उसे बहुत सारी और सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो उसको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं। आपने इससे पहले कब बाहर लेके निकले? कभी उसको उस कमरे से 5 BHK के जो फ्लैट है उससे बाहर तो कभी निकलते नहीं है। तो आखिरकार बच्चा को पता क्या चलेगा? और फिर देखने वाली बात यह है ना कि जो फैमिली के अंदर बच्चा रहता है, जहाँ फैमिली के बाकी मेंबर भी होते हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है और वो बहुत जल्दी चीज़ों को नोटिस करना सीख जाता है चीज़ों को। लेकिन यहाँ तो क्या है, मैडम के यहाँ आना भी जो है सबका बहुत मुश्किल है और बच्चा तो बाहर जाता नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि बच्चे का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं। अब मैडम ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम दिखाया है कि जो बच्चे को बिब लगाकर उसको खाना खिला रही हैं। इससे पहले कभी भी पूरा पूरा उसके कपड़े सन जाएँ, उसका पूरा मुँह सन जाए, इनके पूरे पूरे हाथ सन जाएं, नहीं, खिलाएंगी ऐसे ही। ऐसे नोज क्लीनर से लेके पता नहीं कितने सारे टूल अपने साथ में लेके चलती हैं बच्चे के लिए, ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन एक बेसिक सी चीज़ जो कि हर माँ की यूज़ करती है, वो ये यूज़ नहीं करती। आज पहली बार दिखाया है इसने। और अब जब 5 BHK की बात आई गई है तो फिर एक बात और याद आती है, मैडम ने भी देखे होंगे कि पिछले व्लॉगों में, डब्बा के व्लॉगों में, कि किस तरह से उसके 5 BHK में मजे से मस्ती की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि देखो कितनी शांति है। भाई देख के अंदर ही अंदर गुस्सा तो आया होगा, कैसे मेरे 5 BHK का क्या स्टेशन का हॉल बना दिया, जिसमें सोफे पे फैले पड़े हैं, पैर ऊपर करके बैठे हुए हैं, बड़े मस्ती से बात कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और जब मैडम होती हैं तो सोफे के कोने पर एकदम इस तरीके से बैठते हैं सारे लोग, मतलब सोफे के साइड में, और पूरा सोफा भी यूज़ नहीं करेंगे, आगे होकर बैठेंगे। जैसे ये मैडम के पास नहीं, यानी अपनी बहू या कि ये भाभी, इन सब के पास ना आके कोई प्रिंसिपल के पास में कोई बच्चा मिलने के लिए जाता है उसके घर पर। बचपन में मेरे फादर मेरे प्रिंसिपल के घर लेकर जाया करते थे, क्योंकि उनके वो कभी फ्रेंड रहे थे। और तब मैं जब उनके साथ उनके घर पर जाता था तो मैं भी चेयर के ऊपर इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर पर बैठता था, और बस मन ये करता था जल्दी से जल्दी पापा इससे मिल लें और उसके बाद में घर चलें। सिमिलरली ये लोग भी इस घर पे आते हैं और कॉर्नर पे बैठेंगे और जल्दी से अपनी बात करेंगे और अपना शूट कराएंगे और उसके बाद में निकल लेंगे। और जितना मैडम ने और जनाब ने जितना बबल बबल का शोर मचाया, लेकिन बच्चे ने रिएक्ट नहीं किया कि ये इसको बहुत एंजॉय करता है, बहुत एंजॉय करता है।
एक और बात नोट करने वाली है, पूरे व्लॉग के अंदर कम से कम इसने 4 बार उसको फीड कराया है, यानी उसको भूख लग रही होगी, उसको भूख लग रही होगी, ऐसे करके 4 बार फीड कराया है। मतलब ऐसा लगता है कि ये इसका एक कंटेंट है कि बच्चे को जो है फीड करा के दिखाना है, खिला के दिखाना है, और इसको भी एक मदर केयर का बहुत बड़ा पार्ट समझ के वो ये सब चीज़ें डालती रहती है। जबकि वास्तविकता ये है, जैसे मैंने पिछले व्लॉगों में भी बताया है, सेलिब्रिटीज़ नॉर्मली अपने बच्चे को थोड़ा सा छुपा कर रखते हैं और उसको उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते लोगों से। और यहाँ तो एक्सप्लोर करने वाली बात क्या है, उसको नंगा भी दिखा देते हैं, और उसके डायपर में दिखाना तो बड़ा कॉमन है। पता नहीं क्यों यहाँ बेंगलोर में मेरे को नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमेशा वो डायपर में ही घूमता रहता है बच्चा। और हम देख रहे हैं, हमने पहले व्लॉगों में ये आइडेंटिफाई करके भी बताया था, इवन देन फोटो भी लगाया था कि बच्चे के दांत तो बहुत पहले आ चुके हैं, बट इनका रिएक्शन नहीं आया उस दांत के ऊपर। कि बच्चे के जब दांत आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो जगह जगह आप समझ गए होंगे काटता भी है, और इसके ऊपर रिएक्शन डेफिनेटली माँ बाप के हमेशा आते हैं। तो इस व्लॉग में वो भी देखने को मिला कि जब बच्चे ने उसकी उंगली में काटा और उसने बोला कि बहुत जोर से काटा है। लगता है वो पहली बार वाला जो है इस व्लॉग में पूरा मिस किया। हम पहली बार आए, हम ये बेबी जो है यहाँ पर पहली बार आया, ये सब चीज़ें पूरे इन्होंने मिस कर दी। वैसे भी लोगों के अब कान पक गए थे ये सुनते सुनते कि पहली बार ये, पहली बार वो। देखिए ये जो शॉपिंग करने के लिए गई और इस बार जो है कमर्शियल स्ट्रीट पे गई और वहाँ जाके शॉपिंग करी, पूरे घर के लिए वहाँ पे शॉपिंग करी। जबकि जनाब ने भी दिखाया था, ये एक बहुत बड़े शोरूम में गए थे जो बेसिकली हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता था, और आज की डेट में वो गवर्नमेंट उसको रन कर रही है। बट इन्होंने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि क्या है कि हर जगह ये जो कैमरा लेके जो बोलने शुरू कर देते हैं, बात करना शुरू कर देते हैं, ये हर जगह अलाउड नहीं होता। तो इसलिए जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ हर जगह आपको वो ब्लॉगिंग करने दी जाए। इसलिए जो ना ये दूसरी जगह पे ये किया गया और वहाँ पर जाकर ये शॉपिंग करी और शॉपिंग का पूरा एडवर्टाइजमेंट किया, सब कुछ किया, तो अच्छा सा डिस्काउंट वगैरह जो वहाँ पर ले लिया। वरना मैडम इतनी सारी खूबियाँ वहाँ की कैसे बता देती सब चीज़ों की। देखिए मैडम ने पूरी तरीके से वो लोकेशन बताई है, किस लोकेशन पे वो शॉप है और उसके यहाँ क्या वैरायटी है, ये सारी चीज़ें बताई। नॉर्मल आदमी जो होगा वो सिर्फ स्टफ़ की जो है तारीफ़ कर देगा, उसके अलावा और कुछ बात नहीं करेगा। इसका नाम क्या है, किस लोकेशन पे है, कैसे पहुँच सकते हैं, ये सब बात नहीं करता है। उसके बाद में आ गई फिर वो पटरी बाज़ार पे, और पटरी बाज़ार पे आकर आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स जो है ना वो सब देखना शुरू कर दिया। अब भाई नोट कर लीजिए, अब ये कुछ दिन बाद में जो है ना ये आपको जो है उसमें मिलेंगे, गिव अवे में मिलेंगे। हाँ, गिव अवे का की बात करनी थी, गिव अवे का सबका भूत उतर गया। अब तीनों में से कोई भी गिव अवे में इंटरेस्टेड नहीं है। असल में कोई भी काम ये अपनी जिम्मेदारी या कहिए कि प्रायोरिटी लेके करते नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि हाँ देखो हम भी ऐसा कर रहे हैं, हम भी ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए बच्चा जो है बड़े बड़े ईयरिंग से खेल रहा है और उसको बोल भी रही है कि भाई क्या देख रहा है, क्या देख रहा है। और अगर ऐसे में बच्चा, क्योंकि बच्चे हाथ चलाते हैं, अगर वो खींच दे तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी और इंजरी भी हो सकती है। याद करिए पहले जब रमज़ान चल रहे थे, एक चूड़ी के नाम पर जो मैडम ने जो है वो बहाना ले दिया था कि मैं चूड़ी नहीं पहनती, क्योंकि जनाब लाना भूल गए थे। तो ये तो एक्सेप्ट कर नहीं सकती कि नहीं जनाब जो मेरे लिए लाना भूल गए, ये तो एक्सेप्ट कर नहीं सकती। तो बहाना क्या लगाया कि बच्चे के लिए चूड़ियाँ और ये सब चीज़ें नहीं पहन रही है क्योंकि उसको चोट लग सकती है। तो मैडम इस तरह से भी चोट लग सकती है, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। तो भाई इस तरह से व्लॉग बनाकर तो मैडम ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। और जो इनके जो व्यूअर्स थे, मैं ये कहना चाहता हूँ क्या फ़र्क पड़ रहा था उनकी ज़िंदगी में। आपके व्लॉग नहीं भी आ रहे थे, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं कोई मोटर लाफिका नहीं थी, कोई ऐसी इरिटेटिंग वॉइस नहीं थी, और कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है कि बच्चे के साथ में किस तरह का कर रही है। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।